जो मैंने पिछले भी वीडियो बनाए थे उसमें भी आपको बताया था और आज एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ कि बेरोज़गार भत्ता क्यों नहीं आ रहा है और बेरोज़गार भत्ते में क्या दिक्कत आ रही है, पेमेंट की क्या क्या दिक्कत आई है, इस कारण नहीं आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। और उसके अंदर एक नया जो है मोड आया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके अंदर जो नई अपडेट निकल के सामने आई है वो भी मैं बताऊंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पूरा ज़रूर देखना दोस्तों ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपने को आना है, लॉगिन करना है एसएसओ पोर्टल पे। आने के बाद एसएसओ पोर्टल लॉगिन कर लेना है एसएसओ को लॉगिन करने के बाद बेरोज़गार भत्ता ऐसा स्टेप दिखाएगा। ये जो आपको प्रोफाइल है वो दिखाएगा पूरी की पूरी। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये फॉर्म है, ये मेरा फॉर्म देखो, ये अप्रूव है। ये फॉर्म अप्रूव है। ये जो रेड कलर में नाम है अप्रूव यूजर है, चेंज नोट प्रोफाइल डिटेल, ये फॉर्म अप्रूव है। और मेरा बेरोज़गार भत्ता भी आ रहा है। ये फॉर्म का बेरोज़गार भत्ता मेरा आ चुका है, 20 महीने की पेमेंट आ चुकी है। ये मैं आपको बता देता हूँ, 20 महीने के पैसे हैं जो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपने को क्या करना है, इसमें जो ये बेरोज़गार भत्ता मेरा मतलब अलग स्टेप से भरा हुआ है। जैसे इसके अंदर स्टेप होता है, जैसे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में जो लोग RSCIT डालते हैं, मैंने वहाँ RSCIT डाल के नहीं डाली है। मैंने वहाँ RSCIT नहीं डाली है, मैंने वहाँ अलग ही प्रकार का एक स्टेप चुना है जिसके कारण मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं लगाई है, ना ही मैंने कोई कहीं पर हाजिरी लगाई है, ना मैं कहीं गया हूँ। तो मेरा डायरेक्ट अकाउंट में 20 महीने का पेमेंट आ गया है। जो पीछे जुलाई के बाद का पेमेंट है वो अभी तक नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया है। किसी का जुलाई का, किसी का अगस्त का है, तो वो पेमेंट अभी तक अकाउंट में नहीं आया है। उनके बिल बन चुके हैं हालांकि, परंतु उसका पेमेंट है ना वो खाते में नहीं आया है। खाते में क्यों नहीं आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपके बेरोज़गार भत्ते के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, ये जो मैंने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। कई बंदों ने ये किया है, जैसे मतलब मैंने जो डिफरेंट कोर्स लगाया है, चयनित कोर्स जो RSA डिप्लोमा छोड़ के तो अलग कोर्स लगाया, उसको उनको ये दिक्कत आ रही है कि उनका कई लोगों का बिल बन चुका है, कई लोगों का बिल नहीं बनाया है। तो उसके लिए अटेंडेंस देनी पड़ेगी। अटेंडेंस हम कहाँ से दें, अटेंडेंस का एक नया तरीका, अटेंडेंस कहाँ से दें, ऑनलाइन अटेंडेंस मांग रखी है। अब ऑनलाइन क्लासें लगेगी, ऑनलाइन क्लासों के लिए बाकायदा उन्होंने हमको वो दे रखी है, जो अटेंडेंस वाली एक ऐप दे रखी है, उसके अंदर अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। जो भी दोस्त अटेंडेंस लगाएगा उसके अंदर पर डे उसका अटेंडेंस का जो पेमेंट है वो डाला जाएगा। जैसे आपने 1 महीने लगा दी तो 1 महीने का, 2 महीने लगा दी तो 2 महीने का, तो उसके अंदर वैसे डाला जाएगा। उसके अंदर पर डे का होता है वो कोर्स है जो कंप्लीट हो जाएगा, जो टेक्निकल कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे टेक्निकल कोर्स सर्टिफिकेट, इसके अंदर ये आ गया टेक्निकल सर्टिफिकेट की, जैसे यहाँ वो अपलोड करना है RSLDC और ITI का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद जो 3 महीने का उसके अंदर 45 दिन 3 महीने का कोर्स है, तो वो इसके अंदर अपलोड होगा। जैसे मेरा और कुछ नहीं है, इसके अंदर ज्वाइनिंग डिटेल भी नहीं आई हुई है, ज्वाइनिंग भी नहीं आएगी, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा और ना भी अटेंडेंस का कोई ऑप्शन दिखाएगा। सब कुछ इसके अंदर क्लियर दिखाएगा। इसके अंदर बस 2 ऑप्शन दिखाएगा कि मैंने ये जो कोर्स है ये चयन किया है, कोर्स है मैंने ब्यूटी एंड वायलेंस कोर्स किया है। उसके अंदर जो भी मतलब क्या है, अपनी रुचि के अनुसार मैंने जो चयन किया है कोर्स वो ये है। और ये जो मैंने जो सेक्टर है, जैसे मतलब कोई फील्ड है वो मैंने ये चूज़ की है। तो ये फॉर्म मेरा है ना वो रिजेक्ट नहीं होता है, जल्दी से रिजेक्ट नहीं होता है। और उसका पेमेंट है ना, जैसे कई बंदों के पास RSCIT नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या लगाऊं इसके अंदर, यार मेरा तो फॉर्म अब 15 दिन का टाइम है, ये फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं कैसे इसके अंदर कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये है वो है फलाना ढिमका जो भी है। तो वो
वो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो जो RSCIT का, जैसे मतलब किसी के पास है डिप्लोमा नहीं है, कोई भी डिप्लोमा नहीं है, तो वो इसके अंदर अपना जो डिप्लोमे के अंदर ये जैसे मतलब क्या है, ये कोर्स है वो चूज कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे पास कमेंट कर दो, और या फिर मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करो। टेलीग्राम चैनल पे मैं एक्टिव मिलूँगा आपको, उसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बता दूँ। पेमेंट का बताऊँ मैं, तो मैं आपको पेमेंट है, जैसे ये पेमेंट है, पेमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोफाइल है, इसके अंदर प्रोफाइल में जो अपडेट्स है, प्रोफाइल में मैं आपको बताऊँगा पेमेंट का भी। जैसे ये किस नाम से फॉर्म है, ये फॉर्म है, फॉर्म को मैं दिखाता हूँ आपको। और इसके अंदर अपडेट नहीं दिखाएगा, अब जो फॉर्म है इसके अंदर अपडेट नहीं दिखाएगा। 20 मंथ की मेरी पेमेंट, तो बता देता हूँ। जैसे मतलब अब इसका अपने को पेमेंट चेक करना है, पेमेंट चेक करने मैं आपको कोई फ्रॉड नहीं करके बताऊँगा। तो जन सूचना पे आना है। जन सूचना पे आने के बाद जो बेरोजगार भत्ते वाली जो स्किल डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर आना है। उस पर आने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद प्ले, स्टेटस और एरिया, रूरल ग्रामीण जो भी है उस पर आना है। आने के बाद अपना ज़िला चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद जो सब डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत समिति है, वो चूज़ करनी है। उसके बाद है क्षेत्र, मतलब कौन सा है ग्रामीण, कौन सा गांव है, वो चूज़ करना है। फिर चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद कैंडिडेट को यहाँ से चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद कैंडिडेट का जो नेम है वो यहाँ लगाना है। ये यहाँ पे सर्च बार में दिखा देगा। ये देखो, अब ये आ गया। ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, कैंडिडेट की ये डिटेल है। इसके अंदर पेमेंट भी दिखा देगा आपको। पेमेंट का ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। पेमेंट इसके अंदर 20 महीने की पेमेंट आई हुई है। तो ऐसे चेक चेक कर लेना आप। अगर आपको समझ में नहीं आई तो पेमेंट भी वहाँ से, कई बार क्या है, 600 पे पेमेंट नहीं दिखाता है, पेमेंट शो नहीं होती है, पेमेंट शो नहीं होती है। ये देखो, ये मैं आपको, जो कई लोग कहते हैं फ्रॉड करते हैं, ये करते हैं, वीडियो मज़े ले रहे हो, ये ऐसा नहीं है भाई। स्पष्ट बता देता हूँ मैं, ये ऐसा नहीं है। ये देखो, पेमेंट मेरी टोटल पेमेंट आई हुई है। लास्ट पेमेंट मेरी जुलाई की आई हुई है। जुलाई के बाद पेमेंट नहीं आई है। पेमेंट हालांकि बिल बन रहे हैं, बिल जनरेट भी हो रहे हैं। पता नहीं पेमेंट का कोई टेक्निकल इश्यू बता रहा है। कोई कह रहा है कि पेमेंट मतलब क्या ट्रेजरी में बिल अटके हुए हैं, तो वो बिल पास होंगे। तो जैसे ही बिल ट्रेजरी के ओके होंगे वैसे ही आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को हम आपको अनेकों प्रकार की सारी सुविधाएं देंगे। कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है और है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।